राधे राधे। जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी.com पर। दोस्तों, एक बार देवी सत्यभामा ने रुक्मिणी से पूछा कि दीदी, क्या आपको मालूम है कि श्री कृष्ण महाराज बार बार द्रौपदी से मिलने क्यों जाते हैं? कोई अपनी बहन के घर बार बार मिलने थोड़े ही न जाता है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। ऐसा क्या है जो श्री कृष्ण द्रौपदी के घर बार बार जाते हैं? तो देवी रुक्मिणी ने कहा, बेकार की बातें मत करो। यह बहन भाई का पवित्र संबंध है। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जाओ, जाकर अपने काम करो। श्री कृष्ण समझ गए और यह सब सुनकर कहीं जाने लगे। तो देवी सत्यभामा ने पूछा कि प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं द्रौपदी के घर जा रहा हूँ। अब तो सत्यभामा जी की बेचैन हो गईं और तुरंत देवी रुक्मिणी से बोली, देखा दीदी, फिर वही द्रौपदी के घर जा रहे हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि देवी, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? तो सत्यभामा जी तुरंत तैयार हो गईं और देवी रुक्मिणी से बोली, दीदी, आप भी हमारे साथ चलिए। आज द्रौपदी की अच्छे से खबर लेंगे कि वह जिंदगी भर याद रखेगी। यह सुनकर देवी रुक्मिणी भी तैयार हो गईं। जब दोनों देवियां द्रौपदी के घर पहुंची तो देखा द्रौपदी अपने केस संवार रही है। जब द्रौपदी केस संवार रही थी तो श्री कृष्ण ने पूछा, द्रौपदी, क्या कर रही हो? तो द्रौपदी बोली, भैया, केस संवार के अभी आई। तो श्री कृष्ण बोले, तुम क्यों केस संवार रही हो? तुम्हारी तो दो दो भाभी आई हैं, ये तुम्हारे केस संवार देंगी। फिर श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा से कहा, तुम जाओ और द्रौपदी के सिर में तेल लगाओ। और देवी रुक्मिणी, तुम जाकर द्रौपदी की चोटी करो। सत्यभामा जी ने और रुक्मिणी जी से कहा, बड़ा अच्छा मौका मिला है। ऐसा तेल लगाऊंगी कि इसकी खोपड़ी के एक एक बाल को तोड़ कर रख दूंगी। और जैसे ही सत्यभामा जी ने तेल लगाना शुरू किया और एक बाल को तोड़ा तो बाल तोड़ते ही आवाज आई, हे कृष्ण। फिर दूसरा बाल तोड़ा, फिर आवाज आई, हे कृष्ण। फिर जब तीसरा बाल तोड़ा तो फिर से आवाज आई, हे कृष्ण। सत्यभामा जी को समझ नहीं आया और देवी रुक्मिणी से पूछा, दीदी, आखिर ऐसी क्या बात है? द्रौपदी के सिर से जो भी बाल तोड़ती हूँ तो कृष्ण का नाम निकल कर आता है। रुक्मिणी जी बोली, मैं तो नहीं जानती। श्री कृष्ण जी बोले, देवी सत्यभामा, तुम देवी रुक्मिणी से पूछ रही हो कि मैं बार बार द्रौपदी के घर क्यों आता हूँ? क्योंकि पूरे भूमंडल पर, पूरी पृथ्वी पर कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई साधक, कोई उपासक ऐसा नहीं हुआ जिसने एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिया हो। ये केवल ऐसी है जो दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है। वह प्रतिदिन स्नान करती है और हर बार स्नान के साथ मेरा नाम लेती है। इसलिए उसके हर रोम रोम में मैं हूँ और इसलिए मैं रोज उसके पास आता हूँ। इसे कहते हैं स्नान, जो देवी द्रौपदी प्रतिदिन किया करती थी। हम जो हर रोज साबुन, शैम्पू और तेल लगाकर अपने तन को स्वच्छ करते हैं, इसको केवल नहाना कहा जाता है। स्नान का मतलब हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। जब नारायण से पूछा गया, यह 3.5 करोड़ रोम छिद्र क्यों दिए गए हैं, तो नारायण ने कहा, जब मनुष्य 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेता है, तब जीवन में एक बार उसका स्नान हो पाता है। इसे कहते हैं स्नान, जो केवल द्रौपदी ने किया। राधे राधे। बोलो कृष्ण भगवान की जय।
दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई हो। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल हिंदी.com को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।